स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, आपको एक समांतर श्रेणी का प्रश्न दिया गया है, एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो, जिसका पांचवा पद आपका 26 है और नौवा पद क्या है, 42 है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। आपको हल करना है, लिखोगे पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या होता है आपका A5, या लिख सकते हो दिया है A5 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 4D। A प्लस 4D आपका दिया हुआ है 26, इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। दूसरा आपको दिया गया है नौवा पद, तो नौवा पद A प्लस A9 तो आ गया A प्लस 8D बराबर कितना हुआ आपने 42, इसको दिया अपन ने समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखो समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या किया अपन ने, आपका है A प्लस 8D माइनस किया अपन ने A प्लस 4D बराबर हुआ आपका 42 माइनस 26। देखो A प्लस 8D माइनस A माइनस का 4D बराबर हुआ आपका 16। कितना हुआ 16। देखो A से आपका A कट गया तो 8D में से आपका 4D गया तो क्या बचा 4D बराबर 16, तो आपके D बराबर हुआ 16/4, यानी D का मान क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। किसका मान आ गया 4, D का मान आपके सामने 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, D का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। आपने रखा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान आपने समीकरण 1 में रखा तो आप क्या आया A प्लस 4D का मान मतलब 4 गुणा 4 बराबर हुआ आपका 26, तो A प्लस 16 बराबर 26, तो आप क्या आया A बराबर 26 माइनस 16 कितना आया आपके पास 10, यानी आपके पास प्रथम पद आ गया, सारवंत्र आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है 15 पदों का योगफल, यानी n का मान क्या है 15 है आपके पास। एक का मान आपके पास A लिख दो या प्रथम पद लिख दो, प्रथम पद आपके पास है कितना आया 10 है, और आपके पास सारवंत्र कितना आया, सारवंत्र है आपके पास D4। देखो पदों का योगफल ज्ञात करने का, n पदों का योग फॉर्मूला आपके पास Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1D, यह है आपका। देखो Sn मतलब n का मान कितना है 15, तो यहाँ लिखोगे 15/2 2a यानी 2 गुणा 10 प्लस n का मान है आपका 15 माइनस 1 गुणा 4। देखो बोर्ड मास से सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, आपका बोर्ड मास नियम था 2 को 10 से किया कितना आया 20, 15 में से 1 हटाया 14, 14 गुणा 4 S15 बराबर 15/2 20 प्लस आपका आया 14 को 4 से किया तो आपका 56 आ गया। देखो S15 बराबर 15/2 गुणा आपके आ गया 76। देखो 76 से वो 2 से काटा कितनी बार कटेगा आपका 38 बार, तो आपके आ गया S15 बराबर 15 गुणा 38। अब 15 को 38 से गुणा किया आपके आया क्या आ गया 570, ये क्या आ गया आपके S15 यानी 15, अतः प्रथम 15 पदों का योगफल लिख दोगे, अतः
प्रथम 15 पदों का योगफल आपके कितना था 570 होगा। देखो ये था आपका क्वेश्चन जिसके अंदर आपको प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना था। साथियों आपका अगला प्रश्न है, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि AP बराबर क्या हो 3/7, AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो ये प्रश्न ऐसा है, आपको ये रेखाखंड दिया गया है, इसका मान है AB, क्या नाम है AB। तो A का निर्देशांक तो आपको दिया गया है -2 और -2 और इसका दिया गया है 2 और -4। आपसे बोला गया इस रेखाखंड पे एक P बिंदु है, क्या है उस बिंदु का नाम P बिंदु है। मान लिया वो बिंदु आपका ये है, बिंदु आपका क्या है P बिंदु है। तो आप लिखोगे, अगला आपको दिया गया है, लिख दिया आपने, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, आपने मान लिया x और y है। देखो आपको दिया गया है कि जो आपका AP है वो बराबर है 3/7 AB का, यानी मैं लिख सकता हूं AB क्या होगा आपका 3/7। देखो AP और पूरा AB ये 3 है, ये पूरा कितना है, देखो आपको दिया हुआ है कि जो ये है ये आपका 3 है और पूरा कितना दिया गया है 7। तो ये 3 है, ये 7 है, ये कितना होगा आपका 4 होगा। तो बस आपको यही इसमें समझने की बात है कि अनुपात किस प्रकार अपन ने निकाले IP। तो आप निकालोगे कि जो आपका BP है, BP होगा आपके AP में से क्या घटाया आपने AP, यानी आपका ये अनुपात आया आपके। अब आपको निकालना है, लेकिन आपको अनुपात निकालना है किसका AP बटा PB का अनुपात निकालना है। देखो ये तो आपका AP का AP, आपको पता है PB क्या होता है, AB में से मैं यदि मैंने AP घटाया तो आपका क्या आ जाएगा PB आ जाएगा। तो AP का अनुपात आपके कितना है 3 है, इसका है आपका 7 -3, तो अनुपात क्या आया 3:4, यानी जो आपका AP अनुपात आपका जो PB है वो क्या है 3:4 है। इसमें समझने वाली बात आपके यह आ गया आपके AP अनुपात PB। अब आपको यानी अनुपात मिल गया, यहाँ पे अनुपात क्या है 3:4। मैंने बताया था जब भी पढ़ाया था प्रश्नावली को कि आपको क्या करना है, पेंसिल से यहाँ पे लिख देना है x1, यहाँ लिख दोगे आप y1, यहाँ लिख दोगे आप x2, यहाँ से क्या लिख दोगे y2 और लास्ट में आप इसको मिटा भी देना। यदि मिटाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिटाते हो तो भी कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएगी आपकी। अब लिखोगे आप, अतः P बिंदु के निर्देशांक, देखो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके, देखो x बराबर क्या होता है आपका m1x2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये तो आपका अक्ष निर्देशांक। इसके साथ ही आप निकालो y निर्देशांक, क्या होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो x बराबर m1 का मान कितना है 3 गुणा 2, x2 का मान कितना है 2, सॉरी ये x1 होगा। अगला है आपके m2 का वैल्यू कितना है 4 और आपके x1 का वैल्यू कितना है -2, माइनस का है तो ब्रैकेट लगा दिया अपन ने, m1 प्लस m2 क्या हो गया आपके 3 प्लस 4। इसी प्रकार आपके y का हुआ m1 का है 3 गुणा y2 का क्या आपके -4 प्लस 4
y1 का कितना है माइनस का 2/3 प्लस 4। जो अक्स का हुआ 3 दूनी आपका 6, 4 दूनी 8 माइनस का हुआ बटा 7। y का क्या हुआ 4 को 3 से गुणा किया आपके आया माइनस का 12 और 4 को 2 से गुणा किया कितना आया 8 7। 6 में से 8 घटा आपका आया माइनस का 2/7 और यहाँ y का क्या आ गया माइनस का 20/7। अतः P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक आपके हुए, एक तो हो गया आपके माइनस का 2/7, दूसरा y का मान क्या होगा माइनस का 20/7। ये आपका उत्तर हो गया। यही ज्ञात करना था। देखो इसके अंदर, इस प्रश्न के अंदर समझने वाली बात सिर्फ ये अनुपात था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। यदि आपके अनुपात समझ में आ गया तो पूरा प्रश्न आपके समझ में आ गया। एपी बटा पीबी, पीबी क्या होगा आपका, एपी में से क्या घटाना है आपको, एपी घटाना है तो आपका पीबी अपने आप ही आ जाएगा। तो ये अनुपात ही इसके अंदर समझने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रयोगिता आपको दे रखी है 2/3, तो छात्र द्वारा प्रश्न न पूछने की या न हल करने की, आप न पूछने की प्रश्न छात्र द्वारा प्रश्न को हल नहीं करने की या पूछने की, एक ही बात है, प्रयोगिता होगी। देखो आपसे पूछा जा रहा है, पहले लिखेंगे अपन प्रश्न को हल करने की प्रयोगिता, प्रश्न को हल करने की प्रयोगिता आपकी होती है, यानी P ये बोलते हैं इसको, P ब्रैकेट में E लिख देंगे। ये कितनी दे रखी है आपको 2/3। प्रश्न को हल न करने की प्रयोगिता, प्रश्न को हल न करने की प्रयोगिता, क्या हुई प्रयोगिता उसकी, P ये लगा दिया, यानी ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखो हम जानते हैं कि जो आपका PE है प्लस PE बार कितना होता है 1, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रयोगिता और उस घटना के घटित न होने की प्रयोगिता सभी का योग क्या होता है 1 होता है। तो आप लिखोगे PE का वैल्यू कितना है 2/3 प्लस PE डैश बराबर 1। तो आ गया आपके PE डैश बराबर आ गया 1 माइनस 2/3। तो सोल्व किया तो आपके कितना आ गया, एलसीएम लिया 3, तो 3 माइनस 2 कितना होगा आपका 1/3। तो आप लिख दोगे प्रश्न हल न करने की प्रयोगिता, प्रश्न हल न करने की प्रयोगिता क्या होगी आपकी 1/3 होगी। ये था आपका प्रयोगिता का क्वेश्चन। यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रयोगिता आपको दे रखी है 2/3, तो छात्र द्वारा प्रश्न को हल न करने की प्रयोगिता क्या आएगी आपके 1/3। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे, आपको दिया गया एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक की संख्या अंकित है। यदि उस पेटी में एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो उसकी प्रयोगिता ज्ञात करो। इस डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की संख्या हो या पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखो पहली कंडीशन है अपने कि 2 अंकों की संख्या हो। क्या बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या हो। देखो 1 से 30 तक की आप काउंटिंग जानते हो, 1 से 30 तक की आपको पता है 2 अंकों की कहां से स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है। मतलब 2 अंकों की संख्या के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा आपका, अनुकूल परिणाम क्या होगा, देखो 2 अंकों की कुल संख्या
कुल संख्या लिख दो या इसको ब्रैकेट में आप लिख दो अनुकूल परिणाम। देखो दो अंकों की कुल संख्या कितनी हुई, देखो 1 से 9 तक की तो आपकी क्या होती है, 1 अंकों की, और 10 से लेकर 30 तक की कितने अंकों की हो गई, 2 अंकों की। तो आप लिख सकते हो कितने हो गई, 21 हो गई आपकी। आप जानते हो कुल परिणाम कितने हैं, 30 तक की संख्या लिखी हो तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए आपका 30। तो आपका जो प्रयोगिता होगा, 2 अंकों की संख्या होने की प्रयोगिता, 2 अंकों की संख्या होने की प्रयोगिता आपके हो गई अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो हो गया आपके 21 और कुल परिणाम कितना हो गया 30। तो इसका प्रयोगिता क्या होगा, 21 बटा 30 लिख दो, या 3 से आपने डिवाइड कर दिया तो आ गया 7/10, 3 से काट दिया तो क्या आ गया 7/10। दूसरा है वह संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, वर्ग संख्या, या लिख दो आप अनुकूल परिणाम। पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या, संख्या लिख दो, या लिख दो उसको अनुकूल परिणाम। आपने लिख दिया अनुकूल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम वो परिणाम होता है जो प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो आपका क्या होगा, अनुकूल परिणाम। नीचे की तरफ लिख दो, दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख दिया आपका अनुकूल परिणाम। देखो आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुई, पहली 1, 4, 9, 16 और 25, अगली क्या होती है 36। 36 तो 30 से ज्यादा हो गई, तो आपकी क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या, 1, 4, 9, 6, 1, 4, 9, 16, 25 कितनी हुई 5 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब आप लिखोगे कुल, यहां लिख देना, लिखना चाहो तो आप 1, 4, 9, 16 और 25। कुल परिणाम आपका है वही 30 है, कुल परिणाम तो 30। तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रयोगिता क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रयोगिता, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रयोगिता, होने की प्रयोगिता वही आपकी अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो आपके अनुकूल परिणाम तो है 5 हो गया, और कुल परिणाम कितना हो गया 30। आपने काटा इसको, 5 से काटा क्या आएगा 1/6। साथियों ये था आपका सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ था कि 2 अंकों की संख्या होने की प्रयोगिता, 2 अंकों की कितनी संख्या होती है टोटल 21, तो आ गया इसका 21/30, काटा तो क्या आया 7/10। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25 5 होती है, कुल परिणाम आपके 30 हुए तो 5/30, तो क्या आया आपके पास 1/6। ये थे आपके जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, और भी किसी प्रकार यदि डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अपन को टारगेट 100 अचीव करना है। ध्यान रहे टारगेट को नहीं भूलना है, अपन को टारगेट क्या है, अपना टारगेट है अपना मिशन 100। अपन को कितने नंबर लाने, 100 में से 100 नंबर लाने हैं। तो यदि किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।